कभी कभी प्रवेश कर जाना चाहिए, पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। कोई दिशा ऐसी ना हो जिससे कोई और रंग आए, कोई हवा की परछाई आए। चारों ओर से परमात्मा की छाया ढक ले आपको, तो आपका रंग भी प्रभु के रंग जैसा हो जाएगा। ढूंढने निकलो भगवान को, मिलेगा नहीं भगवान। आज तक नहीं मिला। कितने लोग चले गए दाढ़ी जटा बढ़ा के, कितने लोग चले गए मुंडन करके, न दाढ़ी न मूछ न सिर पे बाल, घोट मोट। वो भी भगवान को ढूंढ रहे हैं। जटा जूट में भगवान को ढूंढ रहे हैं, तिलक चंदन में भगवान को ढूंढ रहे हैं, बिना तिलक के भी ढूंढ रहे हैं। कोई लाल कपड़े में, कोई सफ़ेद कपड़े में, अलग अलग भेष धारण करके भगवान को ढूंढ रहे हैं, पर पता नहीं मिला भगवान का। सर्वत्र मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। परमात्मा तो प्रेम का भाव है। अगर आपका प्रेम अद्वितीय है, अड़ीग है, अचल है, आपका निश्चय अचल है, तो फिर परमात्मा जहां आप हैं वहीं वहीं है, वहां से अलग कहीं नहीं है। जो आपके शरीर में करोड़ों मैंने जीव बताए, जंतु बताए, ऐसे ही हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों रोम हैं, और सब रोम रोम में परमात्मा विराजमान है। जो हमारे रोम रोम में विराजमान है, इसीलिए एक नाम परमात्मा का श्री राम है। रमन्ते रोमाः रमन्ते चराचर, चल अचल सृष्टि में जो विराजता है, इसीलिए प्रभु का नाम राम है। कैसे कल्याण कथा करती है सब जीवों का, इस बात का प्रूफ मुझे देना है, मुझे प्रमाण देना है, साक्षात करना है कि सब जीवों के कल्याण के लिए भागवत है, केवल मनुष्य के ही लिए नहीं। तो भगवान श्री सूत जी कथा सुना रहे सौनक जी को, यही कथा जो मैं कहना चाहता हूं। और आज नारद जी ने व्रत ले लिया, अपने पितरों को उतार कर भक्ति को प्रसन्न कर लिया, ज्ञान और वैराग्य ओत प्रोत हो गए, प्रफुल्लित हो गए, ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। तो नारद जी ने क्या व्रत लिया? नारद जी ने व्रत लिया कि अजन्मान कृत्वम न भासोत पुण्यम। अब तो जीवन की हर श्वास में केवल और केवल भगवत चर्चा मैं करूंगा, और मेरे जीवन का अब कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों? प्रमाण मिल गया नारद जी को। नारद जी कहां विश्वास कर रहे थे पहले कथा के ऊपर? वो तो सनकादिक ऋषि को कह रहे थे, महाराज काहे को गुमराह कर रहे हो हम लोगों को, है ये कहानियां, ये टॉपिक, ये सुन करके कैसे पितर शांत हो जाएंगे, कैसे पितरों को कल्याण हो जाएगा, भक्ति ऐसे कैसे जागृत हो जाएगी कहानियां सुनने से। पर नारद जी ने जब कथा को सुना, बिना मन के, बिना चित्त के, जब प्रमाण सामने आए, चरित्र सामने आए, जब देखा ब्रह्मा विमान में बैठकर फूल बरसा रहे हैं, सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ में जय जयकार कर रहे हैं, लगा भक्ति नाच रही है, ज्ञान और वैराग्य दरवाजे पर खड़े हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं, तब नारद जी को भरोसा हुआ। तो नारद जी ने तत्काल अपने जीवन को व्यर्थता से समेट लिया और अर्थ की ओर समेट करके अर्थ की ओर बढ़ाया। आप सब लोग भी कथा बहुत सुनते हो, पर आपके जीवन में नारद की तरह मोड़ नहीं आता। आप कथा सुनकर उसी दलदल में चले जाते हो दोबारा।